नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद रोबिन में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए राजस्थान का परिचय से संबंधित जो विगत परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका MCQ PYQ। तो सबसे पहला हमारा PYQ क्वेश्चन है, डॉक्टर CV रमन ने राजस्थान के किस शहर को गौरव का द्वीप कहा था? तो उन्होंने गौरव का द्वीप कहा था जयपुर शहर को, कि जयपुर शहर क्या है, गौरव का द्वीप है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले का सही युग्म नहीं है? तो कुबड़पट्टी अजमेर नागौर में है, बिल्कुल सही है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में, बिल्कुल सही है। भोराट का पठार यहाँ पे नहीं है, चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा में नहीं है। भोराट का पठार है गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य। ऊपरमाल का पठार है भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा भोराट का पठार चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा, ये सुमेलित नहीं है। फॉरेस्ट गार्ड 2022 की परीक्षा में पूछा गया ये क्वेश्चन। राजस्थान के जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में व्यवस्थित करो। तो राजस्थान के जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम में हम व्यवस्थित करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी हमें ये पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना होगा तो इनके नक्शे के अनुसार स्थिति देखनी होगी, राजस्थान के मैप में यहाँ कहाँ पे स्थित है। तो RS प्री 2016 में पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ABDC। तो सबसे पहले आता है, सबसे पूर्वी जिला है इनमें से जो ऑप्शन दिए हमें, बूंदी। फिर आता है अजमेर का स्थान, उसके बाद आता है नागौर का स्थान और अंत में आता है उदयपुर का स्थान। तो इस तरह से हमारा क्रम हो जाएगा पूर्व से पश्चिम का बूंदी, अजमेर, नागौर, उदयपुर। अगला हमारा प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल जाबालीपुर को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? अर्थात यूँ मान लीजिए कि जाबालीपुर किस शहर का प्राचीन नाम था, ये पूछा गया है ना। CET 2023 में आया था। तो जालोर जो शहर है उसका प्राचीन नाम क्या था? जाबालीपुर। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा, बी ऑप्शन सही है। नीला शहर ब्लू सिटी जोधपुर, बिल्कुल सही है। राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर, बिल्कुल सही है। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर नहीं है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार है जोधपुर। इसका सही उत्तर होगा A, जैसलमेर सुमेलित नहीं है। निम्न में से किस शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? मैनचेस्टर यूरोप का एक शहर है, इंग्लैंड का, जो कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का जो शहर कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध होगा वही राजस्थान के मैनचेस्टर के नाम से जाना जाएगा। तो इसमें सही उत्तर होगा भीलवाड़ा। रीट लेवल 1। मांड प्राचीन नाम था, मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम था? तो जैसलमेर क्षेत्र को प्राचीन काल में मांड के नाम से जाना जाता था। इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर। नाथद्वारा का मूल नाम क्या था? तो ये पूछा गया है SI प्लाटून कमांडर 2021 में। तो नाथद्वारा का प्राचीन नाम था सिहाड़, सिहाड़। अगला हमारा क्वेश्चन आता है, कर्क रेखा राजस्थान के किन दो जिलों से होकर गुजरती है? CET 10+2 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। तो कर्क रेखा हमारे राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है हमारे बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से। तो कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई है 26 किलोमीटर। निम्न में से किस राज्य की सीमा राजस्थान से साझा नहीं है? तो राजस्थान से किसकी सीमा नहीं लगती? तो दिल्ली की नहीं लगती। राजस्थान से सीमा बनाते हैं भारत के 5 राज्य, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इनके अलावा कोई सा भी राज्य जब ऑप्शन में रहेगा तो वही इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ दिल्ली है जो राजस्थान से सीमा नहीं बनाता है। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? निम्न में से जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से हमें बताना है। तो बाड़मेर सीमावर्ती जिला है, बीकानेर सीमा लगती है, जैसलमेर में भी लगती है, लेकिन हनुमानगढ़ सीमावर्ती जिला नहीं है। तो इसका आंसर होगा हनुमानगढ़। अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था? तो देखो, राजस्थान की जब स्थापना हुई थी उस समय राजस्थान में
5 संभाग थे। 1949 में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, उस समय 5 ही संभाग थे राजस्थान में। और 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया। फिर उसके बाद 1987 में हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने फिर से संभागीय व्यवस्था को शुरू किया। तो 1987 में जब संभागीय व्यवस्था को शुरू किया तो उन्होंने महसूस किया कि राजस्थान में एक और संभाग होना चाहिए, अजमेर को भी संभाग का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो 1987 में हरिदेव जोशी के समय संभागीय व्यवस्था जब पुनः आरंभ हुई थी तो अजमेर को छठा संभाग बनाया गया था। ये वीडियो 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में है। तो देखो, जब हम दक्षिणतम बिंदु पढ़ते हैं राजस्थान का तो कुशलगढ़ पढ़ते हैं। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है, तो इसीलिए कुशलगढ़ इसका होगा सही उत्तर। JEN 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला हमारा प्रश्न है, किस वर्ष बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया। तो बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल कब घोषित किया गया था? 1948 में। कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा गया था। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है ना, खेजड़ी, उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वैज्ञानिक नाम खेजड़ी का क्या होगा? प्रोसेपिस सिनेरेरिया। हमारे जो राज्य प्रतीक हैं उनके वैज्ञानिक नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे खेजड़ी का हो गया प्रोसेपिस सिनेरेरिया, है ना। रोहिडा का हो गया टिकोमेला अंडुलेटा। और हमारा जो राज्य पशु है चिंकारा, उसका वैज्ञानिक नाम है गजेला गजेला। राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग किस यूरोपीय देश के बराबर है? देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य है, यूरोप के कई देशों से बड़ा है और पोलैंड जो देश है उसके बराबर है। राजस्थान इजराइल से 17 गुना बड़ा है, लेकिन जो यूरोप का पोलैंड है ना, वो उसका क्षेत्रफल लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर जो हमारे राजस्थान का है, उतना ही पोलैंड का माना जाता है। और राजस्थान जो है भारत के क्षेत्रफल का 10.41% हिस्सा है। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है? देखो, जब भी गोलार्ध की बात आए तो हम क्या करते हैं, ग्लोब पे बीच में लाइन खींच देते हैं। एक तो अक्षांश होती है, एक देशांतर होती है, और पृथ्वी को 4 भागों में बांट देती है। तो सबसे पहले हम उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। उत्तरी गोलार्ध के भी पूर्वी हिस्से में आते हैं ना, पृथ्वी के 4 भाग कर दो तो पूर्वी हिस्से में। तो भारत भी हमेशा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आएगा, और राजस्थान तो भारत में है ही, तो हमेशा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आएगा। निम्न में से कौन सा प्राचीन अंचल और जिले का नाम सुमेलित नहीं है? तो प्राचीन अंचल और जिले का नाम सुमेलित नहीं है। तो देखो, शिवी चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को कहा जाता था प्राचीन काल में। JEN परीक्षा 2022 में पूछा गया है। शिवी जनपद जो है उसकी राजधानी मध्यमिका थी, जो नगरी चित्तौड़गढ़ भी है। सपाल लक्ष्य सीकर झुंझुनू को नहीं कहा जाता है। सपाल लक्ष्य सांबर झील के जो आसपास का क्षेत्र है ना, नागौर, जयपुर, इसका इन जिलों में आता है वर्तमान में, तो इस क्षेत्र को सपाल लक्ष्य कहा जाता था। सीकर और झुंझुनू को तो शेखावटी के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। जांगल देश, तो जांगल देश के नाम से हमें पता है बीकानेर को जाना जाता है। बीकानेर को एक और नाम से जाना जाता है, राती घाटी। बीकानेर के बादशाह जंगलधर बादशाह की पदवी धारण करते थे। इसके बाद अगला है अर्बुद। तो अर्बुद हमें जैसा दिखाई दे रहा है आबू बना है अर्बुद से। तो अर्बुदांचल जो क्षेत्र है उस सिरोही जिले में स्थित था। तो इसका सही उत्तर होगा सपालक सीकर झुंझुनू, ये सुमेलित नहीं है। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? राजस्थान हाईकोर्ट एग्जाम 2022 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम की पुस्तक में। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो, इस दिन क्या है, मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। वैसे तो विश्व मातृभाषा दिवस, तो हमारी मातृभाषा हो गई राजस्थानी,
तो राजस्थानी भाषा दिवस भी उसी दिन मनाया जाएगा जिस दिन मातृभाषा दिवस रहेगा। तो 21 फरवरी को होता है वर्ल्ड मदर टंग डे, मायड़ भाषारो दिवस। तो हमारी मायड़ भाषा है राजस्थानी, तो हमारी मायड़ भाषा को जो दिन है तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 2021 की परीक्षा में पूछा गया। ऐसी और अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।